आज की क्लास लेके आए आपके लिए माध्यिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेडेन। अब देखिए इसमें दो प्रकार से होते हैं, एक तो वर्गीकृत होते हैं, एक होते हैं अवर्गीकृत। और अवर्गीकृत साड़ी वर्द भी होते हैं और आंकड़े वर्द भी होते हैं, और वर्गीकृत केवल साड़ी वर्द ही होती हैं। तो सबसे पहले इनके सूत्रों को देखिए। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, ठीक, तब के लिए देखेंगे तो सबसे पहले जब संख्या सम हो, संख्या सम हो तो इसका होता है माध्यिका बराबर n+1 वहाँ पद प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1 वहाँ पद, और पूरे के बट्टे होते हैं 2। अब दूसरा पॉइंट है, जब संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद। अब देखिए ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, ठीक है, अवर्गीकृत होते हैं तब के लिए है, और वर्गीकृत के लिए हम अभी आपको बताएंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट है आपका, जब आंकड़े वर्गीकृत और सारणी में होंगे, जब के लिए इसमें दो प्रकार से सूत्र है, कोई सा भी सूत्र को यूज कर लो, दोनों एक ही है, कोई भी अंतर नहीं आएगा, कोई कुछ भी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जैसे इसमें दिया है माध्यिका बराबर L1 + L2 - L1 अपॉन, देखिए L1 + L2 अपॉन L1, इसके नीचे F ब्रैकेट में n/2 और माइनस CF, एक तो ये होता है, और इसका दूसरा होता है माध्यिका बराबर, यहाँ होती है आपकी L, यहाँ पर L होती है प्लस ब्रैकेट में n/2 - CF, इसके नीचे स्मॉल f मल्टीप्लाई h। ये दो प्रकार से होते हैं, कोई सा भी सूत्र यूज कर लो, आंसर एक ही निकलेगा। सबसे पहले अवर्गीकृत माध्यिका को हल करने के लिए हमें संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यदि आरोही या अवरोही क्रम का ध्यान भूल जाते हो तो उसको घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम लिख लो, क्योंकि घटता और बढ़ता हुआ क्रम कभी नहीं भूलोगे, सबसे अच्छा रहेगा इसे लिखोगे। अब देखिए प्रश्न है कि आंकड़ों 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आंकड़े अवर्गीकृत होंगे, ये आंकड़े तुम्हारे अवर्गीकृत हैं और साड़ी वर्द भी नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले इनको पदों को हमने क्या कहा था, इसे लिखने से पहले इनको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख दें, ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे घटते क्रम में, तो सबसे पहले लिखा जाएगा घटते हुए क्रम में लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी पहले आएगी, तो यहाँ पर लिखोगे 19, 19 के बाद आएगी 16, 16 के बाद आएंगे 15, और 15 के बाद आएंगे 14, 14 के बाद आएंगे आपके 11, और 11 के बाद आएंगे आपके नहीं, पहले आएंगे 12, 12 के बाद आएंगे 11, 11 के बाद आएंगे आपके 10। अब देखो आंकड़े गिन लो इसके, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर हो गए तुम्हारे 7। अब देखिए 7 संख्या होती है विषम, तो संख्या कैसी है, विषम है, संख्या विषम है। तो हम विषम के लिए पहले ही सूत्र बता चुके हैं, तो क्या लिखोगे, माध्यिका बराबर
n+1/2वां पद। अब देखिए n का मान कितना था 7, तो 7 + 1/2वां पद। अब देखिए 7 और 1 हो गए 8, 8/2वां पद, वहां पद। अब देखिए 2 से ये कटेंगे 4 बार, तो 4वां पद। अब देखिए जो हमने संख्याओं को क्रम से लिखा था, तो जो संख्या तुम्हारे घटते हुए क्रम में लिखी है, तो उसमें हम ये देखेंगे चौथा पद। अब इसमें एक सिस्टम अच्छा होता है कि चाहे संख्या को हम आगे से देखें चाहे पीछे से देखें, कहीं डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 4वां पद, तो इसमें क्या है 1 2 3 4, हमारा चौथा पद ये है। और पीछे से देखोगे तो 1 2 3 4, आंसर वही आएगा जो तुम्हारा है। अब देखिए इसका ये आंसर होगा 14 का। इस तरीके से करते हैं अवर्गीकृत आंकड़े वाली। अब आपको इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका 17 है, 8 है, 10 है, 18 है, 4 है, 9 है, 16 है, 9 है, फिर 13 है और 5 है कि माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, वही है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, आंकड़ी वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले से हम क्या करते हैं, घटते क्रम में लिख लेते हैं। देखिए घटते क्रम में, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या को। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है तुम्हारी 18, 18 से छोटी है 17, 17 से छोटी है 16, 16 से छोटी है 13, और 13 से छोटी है 10, 10 से छोटी है 9, 9 दो बार दिए हैं तो 2 बार लिखेंगे 9 को, और आपका 9 से छोटा है 8, और 8 से छोटा है आपका 5, और 5 से छोटा है 4। अब देखो आंकड़ों को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी 10 ही है, तो n बराबर लिख लो 10, n बराबर 10। अब देखिए विषम वाला पहले कराया था, तो ये सम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे संख्या सम है। ठीक है, जो आंकड़ों की जो संख्या है वो तुम्हारी सम है, सम है। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे कि माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और पूरे के बट्टे 2 लिख दोगे 2। अब देखिए n का मान 10 है, तो 10/2वां पद प्लस 10/2 + 1वां पद, और पूरे के बट्टे फिर 2 लिख दोगे। अब देखिए 2 से ये कटेंगे 5 बार, और ये भी कटेंगे 5 बार, तो यहाँ पर लिखोगे 5वां पद प्लस, देखिए 5 ये और 1 ये, यहाँ पर हो जाएंगे 6वां पद, और पूरे के बट्टे लिखोगे 2। अब देखिए 5वां पद गिन लो इसमें, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद ये होगा, और 6वां पद ये हो गया। ये तो पीछे से गिनते हो तो 1 2 3 4 5 ये होगा, 6वां ये होगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 10 + 9/2। अब देखिए ये हो गए तुम्हारे 19/2, 19 में 2 का भाग दे दें तो यह तुम्हारा हो जाएगा 9.5। इसकी माध्यिका तुम्हारी कंप्लीट हुई। अब देखिए अगला कितना लेटेस्ट सवाल है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो चर और बारंबारता दी है, सारणी तो है परंतु अवर्गीकृत है, ये वर्गीकृत नहीं है। ठीक है, वर्गीकृत क्वेश्चन आएगा तो हम तुम बता देंगे कि वर्गीकृत कौन सा है। तो इसमें दिया है कि चर दिया है और बारंबारता दी है। तो माध्यिका में जब सारणी दी होती है तब के लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, अब देखिए यहां पर संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको निकालने का तरीका देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पहला बारंबारता में जो भी संख्या होगी वही संचयी बारंबारता में यहाँ पर आ जाती है। ठीक, अब 10 और 5 यूं करके ऐड करते हैं, इनको ऐसे तिरछा ऐड करते हैं। ठीक है, 10 और 5 ऐड करके इनको यूं लिखते हैं। तो 10 और 5 हो जाएंगे तुम्हारे 15, 15 और 8 हो जाएंगे तुम्हारे 23। ठीक, 23 और 15 जोड़ दो, 5 और 3 8, 5 और 3 हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर 8, और 2 और 1 3। ठीक, इनको जोड़ दें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ तो संख्या 50 है, इसका भी योग यदि 50 आता है तो सही है, अन्यथा गलत होगी।
तो देखिए n बराबर, जोड़ लो, 5 5 10, 8 18 और 2 20, 1 2 और 3, इसका भी 50 है। तो हमारी संचयी बारंबारता सही बनी है। ठीक, ये इसको ध्यान रखो कि इसका क्या 10 से और 5 जोड़ के, इसलिए संकेत है। ठीक है, इसे अभी मिटाले दे रहे हैं ना, सोचो क्या है इस तरीके। अब संख्या 50 है तो सम है, हमें सम का सूत्र लगाना है, जो इससे पिछले क्वेश्चनों में कराया था। यदि यहाँ विषम होते तो हम विषम का सूत्र लगा लेते, बस इतना ही ध्यान देना है इसमें। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे माध्यिका, देखिए माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, और पूरे के बट्टे लिखेंगे 2। अब देखिए n का मान 50 है तो 50 लिख लो बटे 2 वहाँ पद, और प्लस 50/2 + 1 वहाँ पद, और पूरे के बट्टे 2 लिख लो। इस 2 से ये कटेंगे 25 बार, और ये भी तुम्हारे कट जाएंगे 25 बार। तो यहाँ पे लिखोगे 25वां पद प्लस 25 और 1 हो जाएंगे 26 वहाँ पद, और पूरे के बट्टे हो जाएंगे 2। अब देखिए